कबीर के पद लेसन 11। कबीर के पद क्या है? तो कबीर के पद कविता है। कबीर के पद कविता के कवि कौन है? तो कबीर दास है। कबीर किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो भक्ति काल के। कबीर भक्ति काल के डैश भक्त कवि थे, तो अप्रितम कवि थे। मुको शब्द का अर्थ क्या होता है? मुझको। मुको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ईश्वरीय अल्लाह के लिए। कबीर दास किस भक्ति धारा के भक्त कवि थे? तो निर्गुण। कागज का अर्थ क्या होता है? कागज। कबीर ने बाह्य नवरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? तो करारा प्रहार किया। कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? ईश्वर के प्रति अनुरागी। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह किस पाठ की पंक्ति है? तो कबीर के पद। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? तो मानव सेवा। कबीर की भाषा कैसी थी? तो सद्दुकरी। कबीर कैसे संत थे? तो निर्गुणवादी। अनुराग न रहने वाला को क्या कहा जाता? तो निर्मोही। मनुआ का अर्थ क्या होता? मन। जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती उन्हें क्या कहते? तो सगुण भक्ति धारा। जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती उन्हें क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा। कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? तो आँखें देखी की। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। मुखो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये आपका सब्जेक्टिव आ गया। ये चैप्टर 12 है विक्रमशिला। विक्रमशिला शीर्षक पाठ क्या है? तो निबंध है। विक्रमशिला क्या है? तो विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय। कौन से विश्वविद्यालय? बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र रहा तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो अतीश दीपंकर। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? अतीश दीपंकर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में है? तो भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के किस गांव में है? तो अंतीचक में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर जिला के गांव अंतीचक। विक्रमशिला का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके संरक्षण में हुआ था? तो धर्मपाल। माने इसका निर्माण कौन करवाया था? धर्मपाल करवाया था। कब निर्माण करवाया था? 8वीं शताब्दी में। ठीक है। उसके बाद आइए, राजा धर्मपाल किस वंश से संबंधित था? तो पाल वंश। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कौन से वंश ने करवाया था? तो पाल वंश, माने धर्मपाल। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस धर्म का शिक्षा केंद्र माना गया? तो बौद्ध कालीन का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने महाविद्यालय थे? तो 6 महाविद्यालय थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कैसे प्रवेश मिलता था? मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज के किस विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? माने इसका जो प्रथम आचार्य यानी कुलपति यानी अध्यक्ष जो बने थे तो कौन थे? हरिभद्र। धर्मपाल इसके संस्थापक थे, निर्माणकर्ता। किसे शांति भद्र के नाम से जाना जाता? हरिभद्र को। किस सदी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था? तो 10वीं से 11वीं सदी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि पूर्वी एशिया का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र बन गया था। कब? तो 10वीं एवं 11वीं सदी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसके द्वारा किया गया? तो तुर्कों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तुर्कों के द्वारा। कैवीं शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सर्वनाश कर दिया गया था। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवांत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तबकात ए नासिरी। माने जो तुर्कों द्वारा 13वीं शताब्दी में जो नष्ट किया गया था, इसका जो वर्णन हमको मिलता है कौन से पुस्तक में मिलता है कि तुर्कों द्वारा विध्वंस कर दिया था? तबकात ए नासिरी पुस्तक में। ध्यान में रखिएगा।
जिससे भेदा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभेद। शारीरिक सुरक्षा हेतु पहने जाने वाली चीज को क्या कहते हैं? कवच। बीता हुआ समय क्या कहलाता? अतीत। शील का अर्थ क्या होता? चरित्र। हाथ से लिखी हुई वस्तु क्या कहलाती? पांडुलिपि। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। सरीखे का अर्थ क्या होता? सम्मान की तरह। बिहार का अर्थ क्या होता? भ्रमण करना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों पर कितने अध्यापक होते थे? माने 10,000 स्टूडेंटों पर कितने शिक्षक पढ़ाते थे? 10,000 पर 1,000। शनि का अर्थ क्या होता है? तो तुलना। चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो भवन। ठीक है। दीदी की डायरी लेसन 13। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ क्या है? तो डायरी। दीदी की डायरी के लेखक कौन है? तो संकलित है। दीदी की डायरी किस रूप में है? तो गद्य के रूप में। किस पाठ में अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकार और जीवन के विभिन्न अनुभवों का साक्षात्कार कराता है? तो दीदी की डायरी। संजू किस कक्षा में पढ़ती? तो 8वीं कक्षा में। संजू स्वभाव से कैसी लड़की? तो हंसमुख। संजू को क्या पढ़ने का शौक था? किताबें। संजू को किताब पढ़ने का शौक किसके देखा देखी से लगा? तो माँ के देखा देखी। संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक से। सत्य का प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। खरीदार मालिक से भैंस कितने रुपए में खरीदता है? तो 7,000 में। 7,000 में। संजू की माँ को कौन सा रोग हो गया था? तो मलेरिया। संजू पिकनिक मनाने कब गया था? तो 3 जनवरी 1997। 3 जनवरी 1997। 3 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? शनिवार था। संजू की सहेली का क्या नाम था? तो शहीदा, नीलू, बिमला और अंजू। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में हो गई थी? तो नीलू। दीदी की डायरी के अनुसार 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? तो रविवार था। दीदी की डायरी के अनुसार 4 जनवरी 1997 को किसके बारे में लिखा गया था? जापानी लड़की के। तोतो जान किसका नाम था? तो जापानी लड़की का। सियानी का अर्थ क्या होता? चतुर स्त्री। कौन कक्षा में अव्वल आती थी? तो नीलू। बिटिया आज स्कूल न जा, सामने की छींक। यह किसने कहा था? दादी माँ। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली तब तपाक से कौन छींक दिया था? तो रिक्शा वाला। संजू की स्कूल में किसकी तलाश रहती थी? चटपटी पुस्तक की। संजू को डायरी लिखने के लिए किसने हौसला बढ़ाया था? तो माँ ने। संजू के दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़ है वह किस माह का था? जनवरी का। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा प्रहार किया गया? सामाजिक परंपरा। संजू की दीदी ने एक जापानी लड़की की कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का क्या नाम था? तोतो जान। 2 जनवरी 1997 को दीदी किसके घर गई थी? तो शीला के घर। रोजाना मार्च का अर्थ क्या होता? रोज किया जाने वाला क्रियाकलाप। व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? तो डायरी। भैंस से दूध लेना है या काशिदकारी करवानी है? यह किसने कहा था? मालिक। संजू को उपहार में क्या मिला था? किताब। तोतो जान किसकी कहानी? तो जापानी लड़की का। डायरी की ओर किस नाम से जाना जाता था? रोजना मार्च। माने डायरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोजना मार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सुदामा चरित। ठीक है। सुदामा चरित क्या है? तो कविता। सुदामा चरित कविता के कवि कौन है? तो नरोत्तम दास। सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो बाल सखा थे। सुदामा क्या थे? तो अति दीन थे, माने अति गरीब थे। ठीक है। सुदामा भोजन कैसे करते थे? भिक्षा मांग कर। सुदामा किसके भजन में लीन रहते थे? तो हरि भजन यानी कृष्ण के। किसके कहने पर सुदामा द्वारिका गए थे? पत्नी। पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारिका किसके मिलने गए थे? तो श्री कृष्ण से। सुदामा चरित कविता किस भाषा में लिखी गई? तो ब्रज भाषा में। नरोत्तम दास कौन है? तो नरोत्तम दास एक कवि। सुदामा की पत्नी को अपने डैश डैश बड़ा क्षोभ था तब व्यवस्था का। सुदामा के पैर कैसे धुल गए? सुदामा के पैर कैसे धुल गए? तो कृष्ण भगवान के आंसुओं से। ठीक है। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। सुदामा चरित शीर्षक पाठ हमें किससे परिचित कराती है? तो खरी बोली हिंदी के अतीत से। श्री कृष्ण ने
किसके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए थे मित्र सुदामा के? जदद वंश मणि किन्हें कहा गया था? कृष्ण को। किनको अपने दरिद्रता पर क्षोभ था? सुदामा की पत्नी को। सुदामा कहाँ जा रहे थे? तो अपने मित्र कृष्ण के पास। द्वारिका के राजा कौन थे? श्री कृष्ण। द्वार पर एक खड़े व्यक्ति की धोती कैसी थी? तो फटी सी। वही पाठ्योठेली में वही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? सुदामा की पत्नी के लिए। किसके कारण सुदामा बेहाल हो रहे थे? तो पत्नी के कारण। सुदामा ने चावलों की पोटली कहाँ रखी थी? तो कांख में। सुदामा ने कांख में किस वस्तु की पोटली छुपाई हुई थी? चावल के। गुरु माता ने सुदामा को क्या दिया था? चना दिया था। सुदामा कृष्ण से मिलने कहाँ गए थे? द्वारिका। उपानह का अर्थ क्या होता? जूता। कंटक का अर्थ क्या होता? तो बाधा या कांटा। नैन का अर्थ क्या होता? आँख। झागा का अर्थ क्या होता? तो ढीला ढाला कुर्ता। पगा का अर्थ क्या होता है? तो पगड़ी। तो चिकित्सा का चक्कर क्या है? तो हास्य व्यंग्य। चिकित्सा का चक्कर के लेखक कौन है? तो बेटा बनारसी। चिकित्सा का अर्थ क्या होता है? उपचार या इलाज। लेखक बीमार पड़ने पर कौन से बिस्कुट खाना चाहते? हंटले का बिस्कुट। कहानी में औषधियों का राजा और रोगियों का रामबाण किससे कहा गया था? अमृत धारा। वैद्य जी लेखक को देखने किस सवारी से आए थे? पालकी से। लेखक की आयु लगभग कितनी थी? तो 35 वर्ष। बाग बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था? तो प्रसाद जी के यहाँ से। सरकारी डॉक्टर ने लेखक को किस फार्मेसी से दवा मंगवाने की सलाह दी थी? तो चंद्रकला फार्मेसी। चिकित्सा का चक्कर पाठ में डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर चूहानाथ काथर जी। डॉक्टर चूहानाथ काथर जी की फीस कितनी थी? 8 रुपये। डॉक्टर चूहानाथ काथर जी जब मोटर से आते थे तब उनका फीस क्या रहता था? 9 रुपया। 9 रुपया। लेखक को ओझा से दिखाने की सलाह किसने दिया था? नानी की मौसी ने। किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है? लेखक की पत्नी। लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता है? तो इलाज के लिए। कौन का बीमार नहीं पड़ा था? लेखक को बीमार पड़ने का सबसे जो पॉइंट में ना। किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना? लेखक की पत्नी। लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता है? इलाज के लिए। कौन कभी बीमार नहीं पड़ा? लेखक को बीमार पड़ने का सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? दोस्त लोग आकर सामने बैठेंगे। आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। किसने कहा था? लेखक ने कितने रसगुल्ले निगल कर चरपाई पर धारण किया था? 6। लेखक की एकाएक किस समय नींद खुली? रात्रि 3 बजे। लेखक की एकाएक दिन 3 बजे नींद क्यों खुली? तो पेट दर्द के कारण। डॉक्टर साहब किस अस्पताल के थे? सरकारी अस्पताल के थे। नीचे वाला पढ़ लीजिए, अजीब गरीब आप ही के लेल है।